एक्सरसाइज 6.1 अवकलज का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है राशियों की परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो देखो ये होता क्या है, ये देखो यदि डी एस बटे डी टी रहे, इसका मतलब टी क्या है, समय अंतराल है। समय अंतराल टी है के सापेक्ष, ये जो है एस, ये दूरी है, एस दूरी का परिवर्तन इसी प्रकार देखो यदि मैं मान लूँ y बराबर एफ एक्स, तो इसमें क्या करो, दोनों सेट करो इसका अवकलन, तो ये हुआ डी वाई बटे डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष, ये जो है एक्स के सापेक्ष वाई का परिवर्तन। देखो यही जो है ना, इसी को हम बोलते हैं राशियों के परिवर्तन की दर। तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन एक है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि एक में देखो आर बराबर 3 सेंटीमीटर और आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है आर के सापेक्ष। देखो डी ए बटे डी आर, ये क्या होगा, 2 पाई आर होगा ना। देखो यदि एक्स पावर एन रहे, ये क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आर पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 आर होगा, और इसमें से 2 माइनस 1 मतलब 2 आर 1 मतलब 2 आर होगा, ये 2 पाई आर हुआ। तो अब देखो इसमें क्या है, ए नंबर में कह रहा है आर बराबर कितना हो, जब 3 हो। देखो तब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर गुना 3 6 पाई होगा। अब देखो एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या का होता है सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन बी में है 4 सेंटीमीटर, तो देखो डी ए बटे डी आर, आर बराबर जब 4 सेंटीमीटर है, 2 पाई गुना 4, ये हुआ 8। एरिया क्या होता है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या का सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई x मीटर है। तो देखो हम मान लेते हैं घन के किनारा क्या है, देखो पहले इसमें दिया किया गया है, देखो घन का आयतन इतना सेंटीमीटर की दर से क्या है, बढ़ रहा है, मतलब d, ये क्या है, आयतन है, मतलब भी डी भी बटा डी टी बराबर क्या है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। और देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जब r बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। तो उसको हम मान लेते हैं एस डी एस बटे डी टी, जब क्या है r बराबर, देखो ये x बराबर होगा 12 सेंटीमीटर रहे। देखो हम मान लेते हैं घन का किनारा जो है ना, उसको मान लेते हैं x, माना घन का किनारा x है, x सेंटीमीटर है ना। देखो तो देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, मतलब घन का आयतन होगा भुजा क्यू मतलब x का क्यू। तो अब देखो इसका करो डिफ्रेंशिएट, टी वी बटे डी टी बराबर क्या है 3, इसका हुआ 3x स्क्वायर। अब देखो इतना का वैल्यू है 8 है ना, यहाँ पर हम 8 रखेंगे, 8 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे 3 होगा। देखो यहाँ पर जो करे है टी के सापेक्ष, तो यहाँ पर डी एक्स बटे डी टी भी होगा। अब देखो
तो ये 8 है, मतलब डी एक्स बटे डी टी। तो देखो डी एक्स बटे डी टी जो हो जाएगा कितना होगा, 8/3 x²। क्यों? क्योंकि देखो टी के सापेक्ष यहाँ पर हो रहा है और हमें यहाँ पर एक्स का फिर से करना होगा, तो डी एक्स बटे डी टी होगा। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर इतना है। अब देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एस बराबर 6x² होता है। डी एस बटे डी टी क्या हो जाएगा, 12x। और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स बटे डी टी। अब देखो ये तो 12x है, गुना क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है, इतना है 8/3 का x²। 3 चौका 12, x और एक कैंसिल होगा, एक x बचेगा, 32/x। अब देखो डी एस बटे डी टी, एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर। तब देखो 12 बटे क्या हो जाएगा, 32/12। इसको कैंसिल करो, 8 चौका 32, 3 चौका 12, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। देखो इसमें दिया किया गया है, पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या जो है समान रूप से इतना सेंटीमीटर से क्या है, बढ़ रहा है। मतलब डी आर बटे डी टी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है डी वृत्त का क्षेत्रफल डी ए बटे डी टी ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है, जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो। देखो हमें ये निकालना है। देखो इसमें क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बटे डी आर की डी टी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और आर का फिर से करेंगे डी आर बटे डी टी। तो यहाँ से देखो 2 पाई आर हुआ गुना इसका मान क्या है, 3 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, 6 पाई आर। अब देखो डी ए बटे डी टी कब, जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो 6 पाई गुना 10 बराबर 60 पाई, और इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरीके से इसका ये आंसर है। क्वेश्चन 4 है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसका किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर लिखो हल। दिया है, दिया क्या गया है, देखो मान लो घन का किनारा क्या है, x सेंटीमीटर है। तो देखो घन का किनारा क्या है, इतना से बढ़ रहा है ना, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर 3। और देखो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब डी भी बटे डी टी हमें निकालने के लिए कह रहा है। कब, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो ये हमें निकालना है। तो देखो घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है v बराबर भुजा क्यू, एक्स का क्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो डी वी बटे डी टी बराबर 3x², और x का फिर से करेंगे डी एक्स बटे डी टी। अब देखो 3x², इसका मान क्या है, यहाँ पर 3 है, ये क्या हुआ 9x का स्क्वायर। अब देखो डी भी बटे डी टी, जब x का मान क्या है 10 सेंटीमीटर है, तब देखो 9 गुना 10 का स्क्वायर बराबर 900। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन 5 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब एक वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा।
देखो जैसे ये मान लो कोई ये झील है, तो देखो जब इस झील में हम फेंकेंगे पत्थर, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से गोलाकार होगा, मतलब वृत्त के आकार का बनेगा ना। तो देखो हमें क्या है, तरंगों की वृत्तों की 5 सेंटीमीटर की गति से चल रहा है, मतलब देखो हल दिया किया गया है डी आर, इसका क्या है, रेडियस है डी आर बटा डी टी। ये जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। देखो हमें क्या निकालना है, डी ए बटा डी टी। जब क्या है, त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन डी ए बटा डी टी, ये 2 पाई आर होगा और आर का फिर से डी आर बटा डी टी। अब देखो ये 2 पाई आर है ना, डी आर बटे डी टी, इसका वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 रखो, ये 10 पाई आर। अब देखो जब आर के मान 8 रहे, तो डी ए बटे डी टी आर बराबर 8 है, तो उस टाइम क्या होगा, 10 पाई गुना 8 बराबर 80 पाई। अब देखो इसका एरिया का क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और समय का टी का समय है सेकेंड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो देखो इसमें करना हमें क्या है, दिया है डी आर बटा डी टी बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो देखो इसकी हमें परिधि की वृद्धि निकालना है। देखो डी पी बटे डी टी जब आर बराबर 4.9 हो, तब हमें यह ज्ञात करनी है। तो देखो परिधि क्या होता है, परिधि जो होता है वृत्त का परिधि, वो होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से देखो डी पी बटे डी टी क्या हो जाएगा, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, और आर का क्या हो जाएगा, डी आर बटे डी टी। अब देखो 2 पाई, अब देखो इतना का वैल्यू कितना है, डी आर बटे डी टी का जो वैल्यू है 0.7 है, इसको मल्टीप्लाई करो 1.4 होगा पाई। तो अब देखो डी पी बटे डी टी जब आर बराबर 4.9 है, तो देखो यहाँ पर आर का वैल्यू है यही नहीं है, तो इसका मान 1.4 होगा। ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो है y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो इसकी लंबाई जो है x इतना सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, मतलब डी एक्स बटे डी टू जो है, देखो यहाँ पर -5 हो जाएगा, और देखो चौड़ाई इतना से बढ़ रही है, मतलब डी वाई बटे डी टी, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो अब क्या कह रहा है, एक नंबर में आयत के परिमाप, देखो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से देखो 2, इसका क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी प्लस डी वाई बटे डी टी। अब देखो यहाँ से 2, इसका वैल्यू क्या है -5, प्लस इसका जो मान है 4, तो इसको गुना करेंगे -2 आ जाएगा। अब देखो कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन, देखो इसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई y है। देखो आयत का क्षेत्रफल, तो देखो पहला यू का यू,
दूसरे का अवकलन dy बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा dt प्लस y dx बट्टा dt। तो अब देखो यहाँ से x का मान क्या है, तो देखो x का मान 8 और y का मान 6, इसका मान 8 और इसका मान निकाले थे -5 प्लस 6 गुना इसका मान कितना है 4, -40 प्लस 24 बराबर -16। देखो यहाँ पर देखो 8 x का मान है, इसका मान 4 है प्लस इसका मान 6, इसका मान -5, 8 चौका 32 -30 2, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। इसका ये आंसर है। ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आयत का परिमाप का हुआ और ये आयत का क्षेत्रफल का हुआ। तो ये इसका ये आंसर है। क्वेश्चन 8 है, एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। देखो 900 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब एक क्या है, देखो हल, यह एक गुब्बारा है जो गोलाकार है, मतलब यह क्या है गोला है। तो गोले का आयतन क्या होता है, देखो पहले क्या है dv बटा dt 900 है, और देखो गोले का जो आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यू, ये क्या हो जाएगा dv बटा dt बराबर 4/3 पाई 3r², और r का फिर से करेंगे dr बटा dt हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये और ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 4 पाई r² dr बटा dt है, और इसका जो वैल्यू है देखो dv बटा dt का 900। अब देखो यहाँ से dr बटा dt बराबर 900 बटा ये 4 पाई r का स्क्वायर। तो अब देखो इसमें r का जो वैल्यू है वो क्या है 15 है ना। नौ सौ 4 पाई गुना 15 का स्क्वायर, 900 4 पाई इसका स्क्वायर 225। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, इसको कारो, इससे 4 से कटेगा ये और ये 1 बटा पाई। अब देखो ये क्या है, ये जो है त्रिज्या है, मतलब ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये टाइम है मतलब सेकंड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन 9 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखो एक गोला है जो गोलाकार रहता है, देखो मान लो कोई गोला है, तो यहाँ पर गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू, इस तरीके से होगा ना। तो देखो dv बटा dt बराबर 4/3 पाई इसका 3r², और देखो r का जो देखो त्रिज्या r के सापेक्ष करना है, त्रिज्या r के सापेक्ष, देखो यहाँ पर r ना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई 4/3 पाई 3r²। तो अब देखो dv बटा dr, r बराबर क्या है 10 सेंटीमीटर, 4/3 पाई गुना 3 गुना 10 का स्क्वायर। अब देखो ये और ये कैंसिल, इसको गुना करो, ये 400 हो जाएगा पाई। तो अब देखो 400 पाई, ये क्या है आयतन है, मतलब इसका सेंटीमीटर क्यूब होगा, और ये त्रिज्या है मतलब ये सेंटीमीटर होगा। तो इसका ये आंसर है।